नमस्कार सभी को। मेरा नाम सानू थापा, मैं गुवाहाटी असम से हूँ। मैं दहेज के बारे में दो शब्द बोलना चाहता हूँ कि भारत देखिए एक रीति रिवाजों वाला देश है, परंपराओं वाला देश है। इसमें बहुत सारे परंपराएं बहुत पुराने दिनों से, प्राचीन काल से चली आ रही हैं और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इन परंपराओं में, रीति रिवाजों में थोड़ा सा हेरफेर होने लगा। और हमारा जो ये आज का जो दहेज प्रथा है, ये भी इन्हीं जो है परंपराओं का एक परिवर्तन है। पहले जब ये शुरुआत के दिनों में लड़की वाले लड़कों को कुछ भेंट दिया करते थे शादी के समय, और वही चीज धीरे धीरे बदलते बदलते ये दहेज का रूप ले लिया है और समाज में एक बुराई के रूप में ये परिवर्तित हो चुका है आज। तो इससे होने वाली बुराइयों के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चाएं करेंगे। देखिए, दहेज के कारण समाज में बहुत प्रकार के जो है दुष्कर्म चल रहे हैं और सबसे बड़ा जो है दहेज के कारण कन्या को बोझ मानना, ये एक सबसे बड़ा इसका जो रिजल्ट है। क्योंकि देखिए, जब भी घर पर कोई कन्या जन्म लेती है, लड़की जन्म लेती है, तो माँ बाप उसे एक बोझ समझने लगते हैं और इसी परिणाम स्वरूप कई जगह तो ऐसा भी हो रखा है कि जो है घर में बेटी पैदा हो तो उसे पैदा होने से पहले उसे मार दिया जाता है, पेट में ही उसे मार दिया जाता है, या पैदा होने के बाद में अगर उसे मार नहीं पाते तो पूरा परिवार जो है शोकाकुल होता है। उससे परिवार जो है बहुत एक बड़ी समस्या मान लेता है और शोक में डूब जाता है। और इसके कारण, इसके विपरीत जब लड़का घर में पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, पूरे घर में मिठाइयां बांटी जाती हैं, लोगों को मिठाइयां बांटी जाती हैं। तो इसका एकमात्र कारण है दहेज। क्योंकि जब भी लड़की पैदा होती है तो पिता या माता ये सोचने लग जाते हैं कि अब इसको जो है बड़े होने के बाद में इसको ब्याह देना पड़ेगा और ब्याह में बहुत सारा उसको पैसा खर्च होगा। तो इन्हीं के वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है बुरे हथकंडे अपनाने लगते हैं, अपने धन दौलत कमाने के लिए बुरे कर्म करते हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, मिलावट, कालाबाजारी, चोर बाजारी, जमाखोरी, इस तरह के बहुत सारे हथकंडे वे अपनाते हैं ताकि वे अपने लड़की का विवाह ठीक प्रकार से कर सके, लड़की के विवाह के दौरान वे अच्छी प्रकार से दहेज दे सके। और दहेज के कारण बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, जैसे कि आए दिन हम कई समाचार पत्र में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि दहेज न देने के कारण ससुराल वालों ने लड़की की हत्या कर दी, उसको जिंदा जला दिया। राइट। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग घटनाएं देखते रहते हैं। और ऐसा भी हम लोग ने सुना है कि माँ बाप ने दहेज न देने के कारण, दहेज न दे पाने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह के बहुत सारे कुकर्म होते रहते हैं समाज में, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो इन घटनाओं से हमें सीख लेना चाहिए, और हमें थोड़ा सा परिवर्तन इसमें लाना बहुत जरूरी है। और मैं उन लड़के वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो है दहेज प्रथा को इस तरह से जो है ये ना करें, दहेज ना लें, और जितना हो सके लड़की के घर वालों को प्रेशर ना दें। जब भी कोई विवाह होता है तो आप लोग जितना वो लोग दे सकते हैं, जितना उनका क्षमता है उनके अनुसार उनको देने दें, और अगर वो दे नहीं पाते तो उनको जोर जबरदस्ती भी ना करें। ठीक है। और लड़की वाले भी, ये जब भी घर में कोई लड़की जन्म हो तो वे भी उतनी ही जो है खुशियां मनाएं जितनी एक लड़के के जन्म के दौरान वो लोग खुशियां मनाते हैं। उनको भी उसी तरह अपनाएं जैसे हम लड़कों को अपनाते हैं। लड़का जन्म होने पर जिस तरह से हम लोग अपनाते हैं लड़कों को, ठीक उसी प्रकार लड़कियों के जन्म होने पर भी हमें खुशियां मनानी चाहिए, और लड़कियों को भी उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना लड़कों को। इसीलिए समाज में सरकार ने बहुत तरह के नियम बनाए हैं। आज लड़कियों को बहुत सारा उनको अनुदान दिया जाता है, बहुत सारे उनको मौके दिए जाते हैं बहुत सारे फील्ड में। तो ये सब इन्हीं कारणों से है। तो इसलिए ताकि हमारे ख्याल बदले, हमारे समाज में परिवर्तन हो, इसलिए ये सारे उनको मौके दिया जाते हैं लड़कियों को। तो इसलिए हमें भी यहाँ पर यह सोचना बहुत जरूरी है, हमें भी अपनी सोच को बदलना जरूरी है। और सोशल मीडिया द्वारा आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा
प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को जागरूक कर सकते हैं। इसके द्वारा सोशल मीडिया में हम लोग इस तरह के वीडियो बनाकर और कुछ ऐसे उदाहरण पेश करके हम लोग लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो ये जागरूकता लाना बहुत जरूरी है और हमें सभी को इसके विषय में पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है, इसके विषय में ज्ञान लेना जरूरी है। और अज्ञानता के कारण ही ये सारा जो कुछ भी हो रहा है, ये सारे अज्ञानता के कारण ही हो रहा है। तो हमें अज्ञानता को दूर करना है, अंधकार को दूर करना है और हमें नए परिवर्तन की ओर जाना है। धन्यवाद।